जय हिंद साथियों। आज मैं आपके सामने 30 प्रश्न लेकर आया हूँ। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देना। ये सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश से सीटों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, चौथी अनुसूची में। देखिए, फोर्थ जो अनुसूची है उसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। आप जानते हैं संसद आर्टिकल हमारा 79 में आता है और राज्यसभा 80 के अंदर आता है, जबकि बात करें लोकसभा की तो ये 81 के अंदर आता है। बात करें पहली अनुसूची की तो इसमें राज्यों का संघ दिए गए हैं, राज्य तथा संघ शासित प्रदेश दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें वेतन तथा भत्ते दिए गए हैं। बात करें तीसरी की, इसमें शपथ का वर्णन किया गया है। जो प्रमुख अधिकारी होते हैं उनकी शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे लार की सहायता से पचाया जाता है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, स्टार्च। देखिए, लार की सहायता से स्टार्च को पचाया जाता है। और लार कैसी होती है? लार हमारी अम्लीय होती है। कैसी होती है? ये अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लार क्या होती है? लार हमारे बोलने के लिए मदद करती है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को। देखिए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। जबकि बात करें 2 दिसंबर की, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और दूसरा कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। बात करते हैं 3 दिसंबर की, तो ये विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर की बात करें तो इस समय हम नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 3 दिसंबर को विकलांगता दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर को ही प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं। जबकि बात करें 1 दिसंबर की तो इसमें विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर बनेगा ग्रेग बार्कले। जी हाँ, ग्रेग बार्कले आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल कोण एक अनुपूरक इकाई है, इसके मात्रक का नाम क्या है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, रेडियन। देखिए, समतल कोण की जो मात्रक है उसका नाम है रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय समेकन का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है सरकारी वित्त को मजबूत करना। जी हाँ, राजकोषीय समेकन का अर्थ होता है सरकारी वित्त को मजबूत करना। नेक्स्ट, हाल ही में कर्नाटक ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? जी हाँ, इसका नाम बदला है महादेवप्पा मेलारा। देखिए, महादेवप्पा मेलारा नाम रख दिया गया है हावेरी रेलवे स्टेशन का। नेक्स्ट, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीता है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, डेनियल मादवेदेव ने। जी हाँ, डेनियल मादवेदेव ने एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, तैतक क्षेत्र में। जी हाँ, जो तीसरा क्षेत्र होता है इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज योजना आरंभ की गई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काम के बदले अनाज योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंचवर्षीय की 5वीं योजना में। देखिए, 5वीं योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। राइट। नेक्स्ट, कौन सा देश आईसीसी महिला टी20 कप विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर बनेगा क्या इसका? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। देखिए, आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। नेक्स्ट,
संसद भारत का संघीय विधान है जिसका गठन होता है। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है कि संसद भारत का एक संघीय विधान है जिसका गठन होता है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से। राष्ट्रपति आर्टिकल आपको बताना है, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। लोकसभा आपका 81 में है, अनुच्छेद 81 में, जबकि राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंदर आता है। और संसद की बात करें तो ये आपका 79 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में नए सदस्यों का प्रवेश किसकी सिफारिश पर होता है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सुरक्षा परिषद और समर्थन में 2/3 सदस्यों द्वारा मत के। देखिए, अगर संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में नए सदस्यों का प्रवेश करना हो तो सुरक्षा परिषद और उनमें जो भी समर्थन में 2/3 सदस्य होने जरूरी हैं। जो सुरक्षा परिषद के 2/3 सदस्य उसके समर्थन में होंगे तभी कोई नया सदस्य प्रवेश कर पाएगा आम सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना। हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? लिख लो, छपेगा। ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, डगलस स्टुअर्ट ने। देखिए, डगलस स्टुअर्ट ने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का देरी से जमता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, विटामिन के। देखिए, विटामिन के जिसे हम प्रोक्यूबिनोन कहते हैं, इसकी कमी के कारण रक्त का थक्का देरी से जमता है। एक क्वेश्चन आता है कि हमारे अंदर जो रक्त होता है वो जमने से कौन सी प्रोटीन रोकती है? कौन सी प्रोटीन रोकती है? हिपेरिन नाम की प्रोटीन जो होती है वो हमारे रक्त को जमने से रोकती है। कौन सा प्रोटीन? हिपेरिन। और रक्त के थक्का जमाने में कौन सी प्रोटीन मदद करती है? तो वो होती है फाइब्रोनोजन पर नाम की प्रोटीन होती है, वो रक्त के थक्का जमने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का प्रथम बार विचार किसके द्वारा 1979 में रखा गया था? जिसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पूर्व बांग्लादेशी राष्ट्रपति जियाउर रहमान के मन में ये विचार आया था कि सार्क का गठन होना चाहिए और 1979 में इनका विचार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। क्या है? मुंबई है। और सीएम है उद्धव ठाकरे जी। ठीक, उद्धव ठाकरे जी यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट देखिए, प्लानड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1936 किसने लिखी है? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। कौन सा देश यूरोप की मदर इन लॉ के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा कि कौन सा देश है जो यूरोप की मदर इन लॉ के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर बनेगा डेनमार्क। देखिए, डेनमार्क तो हम मदर इन लॉ कहते हैं, तो बेल्जियम को क्या कहते हैं? देखिए, यूरोप का अखाड़ा पूछा जाता है तो वो आपका होता है बेल्जियम। अगर आपसे यूरोप का अखाड़ा पूछेगा तो बेल्जियम हो जाएगा। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो ये न्यूजीलैंड को कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो वो रोम को कहते हैं। 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहते हैं। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहते हैं। और मदर इन लॉ, यूरोप का मदर इन लॉ डेनमार्क को कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? जी हाँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मैसूर के अंदर खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए 12 नवंबर को। कभी ना कभी आपको निमोनिया हुआ होगा और विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 12 नवंबर को। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और रेड क्रॉस है उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WHO का भी हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। WTO का भी हेडक्वार्टर आपका जिनेवा के अंदर ही है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया है, जिनेवा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिग्मेटिज्म को सही किया जाता है। जी हाँ, एस्टिग्मेटिज्म को सही किया जाता है। देखिए, एस्टिग्मेटिज्म को हम विकृत दृष्टि भी कहते हैं और इसको सही किया जाता है बेलनाकार लेंस के द्वारा। जैसे कि आप जानते हैं निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है, उसी प्रकार एस्टिग्मेटिज्म को बेलनाकार लेंस से सही किया जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चिश्ती को। देखिए, चिश्ती जो सूफी सिलसिला है, इसने समानता और भाईचारे की भावना से लोगों का दिल जीता था, इसलिए ये लोकप्रियता इसको मिली थी, चिश्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्वतों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर बनेगा ओरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया, निंद्रा रोग, कालाजार, अमेबी पेचिस जैसी बीमारियां होती हैं, सभी को एक ही जगह लिख दिया मैंने। मलेरिया, निंद्रा रोग, कालाजार, अमेबी पेचिस जैसी बीमारियां होती हैं, ये होती हैं आपका प्रोटोजोआ से। किससे? प्रोटोजोआ से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फ्यूशियसवाद किस देश में स्थापित किया गया था? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी चीन। भैया, चाइना ने कन्फ्यूशियसवाद को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या था? थाईलैंड का प्राचीन नाम आपका था सियाम। देखिए, थाईलैंड को सियाम के नाम से जाना जाता था, अब ये थाईलैंड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तूफान बामको ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में गृह सचिव कौन है? राइट आंसर बनेगा, कौन है गृह सचिव? बताइएगा। गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला। वर्तमान में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था और इसकी खोज किसने की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था और इसकी खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको अपनी वीडियो में कराया भी है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी और ये किस नदी के किनारे है, और आपको ये भी बताना है ये इस समय है कहाँ। राइट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, 2 दोस्तों के पास शेयर भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।